शांति। आज 2 दिसंबर 2023 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने ज्ञानी और योगी बच्चों को याद किया है, प्यार किया है। बाबा ने कहा कि ज्ञानी और योगी बच्चे ही बाप को प्यारे हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी गीता के अंदर ये आया है, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। तो ऐसे योगी आत्माएं, योग युक्त रहने वाली आत्माओं के प्रति आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। देह ही सबसे अधिक अपने बंधन में बांधती है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य का आधार समझ शरीर में आओ। कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ। जो इस देह के बंधन से मुक्त है वही योग युक्त है। जो जितना योग युक्त है उतना जीवन मुक्त है। आज बाबा ने योग युक्त रहने की निशानी बताई। देह के बंधन से मुक्त अर्थात योग युक्त, क्योंकि दो ही चीजें हैं। सारा खेल दो ही चीजों पे बना हुआ है, देह और देही। क्योंकि जहां पर देह और देही का कंट्रास्ट नहीं है वहां पर खेल ही नहीं है, अर्थात शांति धाम में। वहां पर आत्मा बीज अर्थात निराकार अवस्था में है। और यहाँ पर इस संसार में साकार मनुष्य लोक में आत्मा देही अभिमानी की स्मृति और देह अभिमान की स्मृति, इन दोनों के बीच में ही आत्मा का चक्र चलता रहता है। तो आज बाबा ने हमें इनडायरेक्टली ये कहा कि अगर हमें देह के बंधन से मुक्त होना है तो ही अर्थात हम देही अपने आप को समझें, और यही योग है। योग का अर्थात बाबा बताते हैं याद। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बाबा की याद अर्थात योग, लेकिन उसमें भी फिर बाबा अंडरलाइन कराते हैं यथार्थ याद, अर्थात पहले अपने आप को आत्मा समझना। पहले ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं देही हूँ, फिर बाबा याद आए। यह है यथार्थ याद। तो सबसे पहला योग अर्थात सबसे पहली याद, सबसे पहली स्मृति, मैं आत्मा हूँ। तो आज बाबा ने कहा कि जो ऐसे देह के बंधन से मुक्त हैं अर्थात योग युक्त हैं, वो कर्तव्य करने के लिए शरीर का आधार लेते हैं। जैसे बाबा ने भी निराकार होते हुए भी अपना स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लिया, लेकिन कर्तव्य पूरा होते ही उस आधार से फिर न्यारे। बाबा कई बार मुरलियों में एग्जाम्पल भी देते हैं कि हर समय तो घोड़े पर सवारी नहीं करेंगे, हर समय तो गाड़ी में बैठ के नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी ये समझूं, अपने आप को याद रखूं, अर्थात ऐसे ही मैं भी योग युक्त रहूं। ओम शांति।